मैं प्रदीप कुमार गर्ग हरेश्वर हायर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन जो अपना टॉपिक है ग्रामर, तो ये खासकर ये वीडियो जो बनाया गया है अपना जो वर्तमान में चल रही क्लास 8 के लिए है। लेकिन जो ग्रामर होती है किसी एक विषय की मतलब क्लास के लिए नहीं होती है, मतलब ये कंटिन्यू किसी भी क्लास में चलती है। तो अपना मुख्य फोकस कहलाया क्लास 8, ठीक। और मतलब इसको कोई भी देख सकता है, और इसमें जो बच्चे हैं थोड़ा सा उन्हें जहाँ समझ में ना आए वो अपना कमेंट अवश्य दें। तो अपना आज का टॉपिक है डिग्री। तो डिग्री से परिचित होंगे। तो थोड़ा सा डिग्री पढ़ने से पहले अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब ये सब आते हैं। तो उसी में अपन का नाम आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। तो डिग्री विशेषण से संबंधित होती है। डिग्री का क्या काम है, मतलब ये तुलनात्मक अध्ययन, मतलब संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच इसमें क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अपन। तो डिग्री तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। क्रमशः अपन चलते हैं। पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री है अपनी, पहला प्रकार है पॉजिटिव डिग्री। इसको हिंदी में अपन साधारण डिग्री के नाम से भी जानते हैं। साधारण डिग्री। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक ही संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को की विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या होता है, किसी एक संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताई जाती है। और अपन पहचानते कैसे हैं, पहचान क्या है, कैसे अपन को पता चले ये पॉजिटिव डिग्री है। तो बच्चों देखा होगा इसमें एज मिलता है या फिर मिलता है सो एज। क्या मिलता है? सो एज। कहां पर मिलता है? विशेषण शब्दों के बीच में। अब बात आती है विशेषण शब्द क्या होते हैं। जैसे देखिए स्मॉल, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही तो विशेषण है। स्मॉल माने होता है छोटा, स्मॉल, लॉन्ग, थिन, हैवी और गुड, ये विशेषण शब्द होते हैं। तो विशेषण मतलब जब साधारण डिग्री होगी तो उसमें जो ये विशेषण शब्द है, क्या है ये विशेषण शब्द, इसके पहले क्या मिलेगा अपन को? एज, स्मॉल एज या सो स्मॉल एज। देखिए थोड़ा सा प्रेशर नहीं लेना, हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए कैसे, देखिए जैसे हम लिखे यहाँ पर मोहन इज एज थिन एज रमेश। ये कौन, अब यहाँ पर बात आती है कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पहचाना अपन ने? ये है अपना विशेषण शब्द। क्या है ये? अपना विशेषण शब्द। क्या लगा है उसके पहले? एज थिन एज। अब कहो इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होगा ये होगा मोहन उतना पतला है जितना कि रमेश। मोहन उतना पतला है जितना कि रमेश। तो यहाँ पर
किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन की। तो ये काम है डिग्री की। तो पहचानते कैसे? अब इनकी परिभाषाओं से तो अपन को मतलब नहीं है चेंज करना। तो एच, थिन एच मतलब विशेषण शब्दों के आगे पीछे अपन को क्या मिलेंगे? एच मिलेगा। थोड़ा सा अपन जान लें तीनों डिग्री के बारे में, फिर हम कैसे चेंज करते हैं ये अपन को रूल बताएंगे। तो ये तो हुई अपनी पॉजिटिव डिग्री। क्या है पॉजिटिव डिग्री? जहां पर केवल एक संज्ञा की विशेषता बताई जाए, वो होता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इसको हिंदी में बोला जाता है तुलनात्मक डिग्री। तुलनात्मक डिग्री। पहला पॉजिटिव हुई, दूसरा हुई कंपैरेटिव। अब कहो इसमें क्या होता है? इसमें दो संज्ञाओं के बीच, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच क्या होती है? तुलना की जाती है। एक संज्ञा के गुणों की तुलना अपन दूसरी संज्ञा से करते हैं। अब जैसे इसकी भी पहचान थी, उसी प्रकार इसकी भी पहचान है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये कंपैरेटिव है? कैसे पहचानेंगे? उसके लिए इसमें इसकी जो मुख्य पहचान होती है वो होता है विशेषण शब्दों में ER लगा मिलता है। क्या मिलता है? ER लगा। जितनी भी मतलब कंपैरेटिव डिग्री होगी उनमें विशेषण शब्दों में ER लगा होगा। अब जैसे वहां पर क्या शब्द आया था? पॉजिटिव में थिन आया था। क्या आया था? थिन। तो इसका जब अपन कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? थिनर। अब कहोगे सर एन एक और एक्स्ट्रा कहां से आ गया? आपने तो बताया केवल ER लगता है। इसमें तो थिन में THIN होती है, इसमें डबल N कहां से आ गया? तो इसके कुछ रूल होते हैं, अपन मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं। जिन विशेषण शब्दों के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का तो पता ही होगा, व्यंजन। और उसके पहले यदि कोई स्वर होता है, क्या होता है? स्वर होता है, वोवेल होता है, तो जब उसका कंपैरेटिव बनाएंगे या सुपरलेटिव बनाएंगे तो अंत का अक्षर डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब यह कंपैरेटिव बना रहे हैं तो N क्या हो गया? डबल हो गया। इसी प्रकार सुपरलेटिव जब अपन पढ़ेंगे तो ये डबल हो जाएंगे और ER हट जाएगा, वहां पर EST लगेगा। जब अपन सुपरलेटिव आएंगे तो वहां बताएंगे। तो ये है मुख्य पहचान इसकी कि जिन विशेषण शब्दों के अंत में ER लगा हो वो उसे आंख बंद करके कह देना ये कंपैरेटिव है। एक और पहचान, ये तो फर्स्ट पहचान है। दूसरी भी पहचान है इसकी, विशेषण शब्द के बाद देन लगा होता है। क्या लगा होता है? देन। THAN, ना कि कुछ लोग THEN लगाते हैं, ये गलत है। THAN लगता है। तो दूसरी पहचान है इसकी। फर्स्ट पहचान ER, सेकेंड पहचान देन। अब क्या होता है? कभी कभार हमें ER नहीं लगा मिलता है, ER नहीं लगा मिलता, लेकिन जब कंपैरेटिव होगा तो देन तो मिलेगा ही मिलेगा, देन कहीं नहीं जाएगा। तीसरी भी पहचान होती है जब ER ना मिले। जब ER ना मिले तो क्या होगा? तब विशेषण शब्दों के पहले मोर क्या मिलता है? कंपैरेटिव में मोर मिलता है। अब कहो सर मोर कहाँ लगेगा? कहाँ गया ER? किन में लगेगा मोर? तो ऐसे विशेषण शब्द, कैसे?
ऐसे विशेषण शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनमें ER या EST नहीं लगाया जाता है, उसमें ER या EST नहीं लगाया जाता है। क्या लगेगा फिर? इनके पहले, विशेषण शब्दों के पहले मोर कंपैरेटिव आता है तो मोर लगेगा, और सुपरलेटिव आता है तो मोस्ट लगेगा। ठीक है, आया समझ में? यदि कंपैरेटिव आता है तो ER ना मिले, उसमें घबराना नहीं है कि सर ने पहचान बताई है कि ER लगा मिलता है, अब ER तो यहाँ पर है नहीं, तो उनके पहले यदि मोर मिलता है तो ये समझना ये भी कंपैरेटिव है। ठीक, और ये देन तो रहेगा ही रहेगा, देन तो रहेगा ही रहेगा। बात आती है इसकी और इसकी, तो जहां ER ना मिले तो वहां पर मोर लगा मिलेगा। चलो, तो ये कंपैरेटिव हुआ। बोलो सर अब एक आध एग्जाम्पल बता, कैसे समझेंगे अपन कि ये कंपैरेटिव है? तो देखिए, सोहन इज बिगर देन राम। ये अब हम आप लोगों से कहें कौन सी डिग्री है इसमें, बता दोगे ना? बिल्कुल आसान, केवल पहचान ध्यान रखना है कौन सी है। सबसे पहले तो ER लगा, ये क्या है अपना विशेषण, बिग माने बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, तो क्या लगा है उसमें? ER लगा। फिर एक पहचान तो ये है, दूसरी क्या है? देन, ये भी लगी है। तो हमने पहचान बताई कि जहां पर देन लगा मिले वो कंपैरेटिव है। ठीक है, दो हो गई। अब तीसरी जो अपनी आती है, तीसरी है सुपरलेटिव। अब जैसा इसका ऐसे ही